ये वाला जो टूल है ये आपको मिल जाएगा किसी भी, बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो ये टूल देते हैं। एक्सट्रीम एमजी टूल्स वाले हैं, उनके अच्छे टूल्स होते हैं, हम भी नीचे लेते हैं, अच्छे हैं उनके, खैर। तो आप उनसे ले सकते हैं, दो दो बंदे मिलके, दो दो तीन तीन बंदे मिलके चाहे ले लो एक एक टूल की सब्सक्रिप्शन, ये ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, हीलियम जो है। अब आप यूं करें, बारी बारी आप अपने हैंड रेज कर दें, मैं उनको अनम्यूट कर देता हूँ और आप क्वेश्चंस पूछें। जो लास्ट हमारा टॉपिक था उसमें कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो आपको समझ नहीं आई, ताकि हम उनको रिपीट कर लें और फिर हम आगे प्रोसीड करें। जी अभी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर कल ये इशू था कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल न्यू था हमारे लिए, तो ये मतलब कि जो आप अमेजोन पे करके बता रहे थे उस लिहाज से तो लग रहा था, बट जिस तरह आपने टूल को यूज किया है, आपने सारे सर्च वॉल्यूम और हमें खास तौर पर सेरिब्रो में आपने यूज करके दिया है, वो वाकई सब कुछ ऊपर से गया है सर के। हम्म। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप ना काइंडली जो वीडियो है ना हमें ना फौरन अपलोड कर दिया करें, ताकि अब जिस तरह कि आपने अभी इतनी लेट की, अगर आप दिन में कर देते या कल रात को कर देते तो हम लोग वो वीडियो देख कर फिर उसको प्रैक्टिस कर सकते थे। चलिए ठीक है, तो अब ये ऐसे सब हो जाया करेगा कि जैसे ही सेशन रिकॉर्ड होगा ना उसके फौरन बाद अपलोड हो जाया करेगा। बहरहाल अच्छा आप हम लोग आज के लिए जो है ना वो क्वेश्चन पूछे, हम यूं कर लेते हैं, फिर आज सेरिब्रो को ना दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कंप्लीट। ठीक है। बिल्कुल, क्योंकि सर ये बिल्कुल ही सब कुछ न्यू था, इसमें आपने जो बिल्कुल, जो ये चीजें मैं इस बताई। बात को समझता हूँ कि ये टॉपिक जो है ना न्यू है सबके लिए और ये टाइम लेगा। ये जब तक जी प्रैक्टिस नहीं बिल्कुल। होगी और आप बार बार नहीं देखेंगे आपको समझ ही नहीं आएगा। तो तो इसलिए मेरे ख्याल में इसको कि जब रिपीट करने में कोई हर्ज प्रैक्टिस नहीं। नहीं हुई, हम लोग जब तक खुद नहीं करेंगे मुझे नहीं लगता कि हम लोग इसे कर सकेंगे। आप एग्जैक्टली। जितनी दफा तो फिर भी ठीक होगा, लेकिन अगर हम इसको खुद खुद एक दफा ट्राई करें अपने टूल्स लेकर, तो मे बी हम जल्दी से कवर कर जाएं। एग्जैक्टली बिल्कुल। अच्छा चलें, फिर हम आज जो है सेरिब्रो को रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद देख लेते हैं जिस इसके जो जो क्वेश्चंस होंगे उसको हम रिपीट कर लेंगे दोबारा से। और जो मैग्नेट है ये वाला जो टैब है ये हम कल डिस्कस कर लेंगे और आज ठीक सेरिब्रो है। को सिर्फ डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। और अच्छा आप बता दें असाइनमेंट जितना आप कह रहे थे, आप थोड़ी बहुत दे दीजिएगा ताकि जी हम जी, लोग वो इसे। असाइनमेंट्स जो हैं आज आपको असाइन हो जाएंगी कुछ। ठीक है सर, ओके, ठीक थैंक है, यू। वेलकम। ये मैं आपको दोबारा म्यूट कर, ठीक है, कर दिया। अब आप देखें, ये जब आप हीलियम 10 जो टूल है ना ये लॉग इन कर लेंगे ना, ये आपको लेना पड़ेगा टूल प्रोवाइडर से, ये आपको लेना पड़ेगा। जिस जिसको भी चाहिए होगा ना वो बता दे, वो उनको मैं बता दूंगा कहाँ से अच्छा मिलेगा। तो आप ये सेरिब्रो में जाएं। वैसे आप ले कहीं से भी सकते हैं, लेकिन जो जो जिनके टूल जिनसे हम लेके यूज़ करते हैं वो अच्छे काम करते हैं, मतलब उनमें कोई ज़्यादा हमें बग्स नहीं फेस करने पड़ते। ये जब आप सेरिब्रो के ऊपर क्लिक करते हैं ना तो आपके सामने ये वाला पेज आ जाता है, ठीक है। अच्छा, हम हंटिंग कर रहे हैं फॉर एग्जांपल amazon.com में, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमने जो है प्रोडक्ट भी हंट कर लिया। अच्छा, अब हमें चाहिए जी, हमने टाइटल भी बनाना है, बुलेट पॉइंट्स भी बनाने हैं और डिस्क्रिप्शन भी बनानी है अपनी प्रोडक्ट की। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये हमारे पास होता है सेलर सेंट्रल। ये वो अकाउंट होता है जहां पर हम अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, समझ लें ये बेचने वाला अकाउंट है जहां पर चीजें लिस्ट की जाती हैं और बेची जाती हैं, ठीक है। एक सेलर अकाउंट होता है, एक बायर अकाउंट होता है। अब जब हमने कोई पार्ट हंट कर ली है और हमने डिसाइड कर लिया है कि भाई हमने इस पार्ट में जाना है, हमने इस पार्ट को बेचना है, फिर जाहिर सी बात है उसका टाइटल भी हमने बनाना है, उसके बुलेट पॉइंट्स भी बनाने हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन भी बनानी है। उसके टाइटल में, उसके बुलेट पॉइंट्स में और उसकी डिस्क्रिप्शन में जो हमने कीवर्ड्स डालने हैं वो कौन से होंगे, कौन से कीवर्ड्स जो हैं उसकी रैंकिंग में बेहतरीन साबित होंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, हम हीलियम को यूज़ करते हैं उस काम के लिए। मैं दिखा देता हूँ, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास है ना लिस्टिंग, ये यूके का अकाउंट है और ये आपके सामने एक लिस्टिंग शो हो रही है। अब इसका जो टाइटल है ये भी फुली ऑप्टिमाइज्ड है, मज़ीद ये और भी होगा, ठीक है। ये इसके बुलेट पॉइंट्स हैं और अगर आप नीचे जाके देखें तो ये इसका बाकी सारा डाटा डला हुआ है और ये नीचे डिस्क्रिप्शन शो हो रही है इसकी, ठीक है। तो ये डिस्क्रिप्शन, ये बुलेट पॉइंट्स और ये वाला टाइटल, इसमें डालने के लिए हमने कीवर्ड्स ढूंढने होते हैं जो रैंक्ड होते हैं कीवर्ड्स। अच्छा,
ये बात आपको क्लियर है अब कि हम कीवर्ड्स निकाल क्यों रहे हैं? ठीक है, ये हम कीवर्ड्स इसलिए निकाल रहे थे कल बैठे के कीवर्ड्स निकालते कैसे हैं। अच्छा, हम amazon.com पे हमने जो पॉड बेचनी है उसका नाम है जी स्पून, कुछ स्पून मूव है फॉर एग्जांपल। ठीक है, ये प्रोडक्ट है जो हम कल चेक कर रहे थे ना, हम बेचना चाह रहे हैं फॉर एग्जांपल, और स्पून मूव ही फॉर एग्जांपल हमारा मेन कीवर्ड है। ठीक है, इस मेथड को कहते हैं रिवर्स एसन करना। एसन को रिवर्स करके हम डाटा निकाल रहे होते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें, ये स्पॉन्सर्ड वाले जो है ना, जिनके ऊपर स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, इनको नहीं छेड़ना। रीजन क्या है? क्योंकि ये स्पॉन्सर्ड है। ये अगर टॉप पे शो हो रही हैं तो अपने कीवर्ड्स की वजह से नहीं शो हो रही, ये शो हो रही हैं जस्ट क्योंकि इसके ऊपर हमने पीपीसी चलाई हुई है। जिनकी भी ये पर्सन उन्होंने इसके ऊपर पीपीसी कैंपेन चलाई हुई है, उन्होंने खुद एडवर्टाइजमेंट की हुई है, वो अमेजोन को पैसे देते हैं कि भाई स्पून मूव जब भी कोई बंदा सर्च करे तो हमारी पर्स शो होनी चाहिए। ठीक है, तो इनको नहीं आपने देखना, फिलहाल आपने नीचे आ जाना है, और जो टॉप में बैठे हुए हैं बंदे, ये वाले, इनमें से आपने देख लेना कि आपने किसका डिज़ाइन जो है, फॉर एग्जांपल हमने इस तरह का बेचना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम इस पोर्ट को करेंगे ओपन। इसको ओपन करने के बाद हमने इसका कर लेना है एसन कॉपी। एसन मैंने कल आपको बताया था कि दो जगहों से मिल जाता होता है। एक तो हमें ये जो ऊपर HTML कोडिंग शो हो रही होती है, ये लिखा होता है बी से स्टार्ट हो रहा है, B0027 यहाँ तक 6 तक। अच्छा, अगर आपको यहाँ से इसको उठाना अच्छा नहीं लगता तो फिर आप नीचे आए, और नीचे आके प्रोडक्ट डिटेल में यहाँ पर भी लिखा होता है एसन। ठीक है, इसको यहाँ से कर लेना है कॉपी। ये हम रिवर्स एसन कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब अगर आप जाते हैं दोबारा वापस हीलियम में, इसका एसन उठा के आपने कर देना है एसन सेरिब्रो में पेस्ट। ठीक है, ये सेरिब्रो में पेस्ट हो गया। अब अगर आप गेट कीवर्ड्स पे क्लिक करोगे ना, तो वो सारे कीवर्ड्स हीलियम हमें दिखा देगा जो इस बंदे ने अपनी लिस्टिंग में यूज किए हुए हैं। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे पास डाटा बहुत ज्यादा है, हमारे पास जो गोल्डन कीवर्ड्स हैं वो नहीं करें, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम गेट कंपेटिटर्स पे क्लिक कर देते हैं। जब आप गेट कंपेटिटर्स के ऊपर क्लिक करोगे तो जितने भी कंपेटिटर्स हैं जो इस तरह की पर्स बेच रहे हैं, वो यहाँ पर शो होना शुरू हो जाते हैं आपके सामने। ठीक है, कि जितने भी बंदे मूव स्पून जो है वो बेच रहे हैं, उनके कुछ डिजाइन, डिफरेंट डिजाइन होंगे, कुछ सेम होंगे, वो यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएंगे। अब आप यहाँ पर देख लेते हैं कि भाई हमारे यहाँ जो डिजाइन है जो हम बेचना चाह रहे हैं वो कोई बेच रहा है या नहीं बेच रहा, उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से। ठीक है, अब देखें ये भी वही फर्श क्लीनर ही है, और इस तरह का अगर आपको कोई और दिख जाता है, यहाँ पे ये भी है। अच्छा, और ये भी है, और ये भी, और ये भी। ठीक है, ये हमने इनको सेलेक्ट किया, उसके बाद हमने यहाँ ओके लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक कर दिया। अब सेरिब्रो क्या करेगा, ये सारे एसेंस को यहाँ पर ला के रख देगा। ठीक है, अब जब हम क्लिक करेंगे ना गेट कीवर्ड्स पे, तो सेरिब्रो क्या करेगा, ये जितने भी एसेंस हैं, इन सब एसेंस में जो सेलर्स हैं उन्होंने जो जो कीवर्ड्स यूज किए हैं अपने टाइटल में, बुलेट पॉइंट्स में या डिस्क्रिप्शन में, ये वो सारे कीवर्ड्स हमें दिखा देगा। ठीक है, और एक बात का ख्याल रखना है कि जब आप .com मार्केट में हंटिंग कर रहे हैं तो आपने यहाँ से .com ही सिलेक्ट करना है। ठीक है, और अगर आप यूके में कर रहे हैं तो आप यहाँ से जिस कंट्री में भी कर रहे हैं आपने वो वाला सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जिस मार्केट के लिए आप हंटिंग कर रहे हैं। ठीक है जी, अब देखो जरा टोटल कीवर्ड्स जो इन सारे बंदों ने यूज किए हुए हैं 16,152। ठीक है, यहाँ पर शो हो रहा होता है 16,152। अच्छा, और हमारे पास जो शो हो रहे हैं वो 14,893। ठीक है, नीचे जिन सब ने यूज किए हुए हैं। कुछ कीवर्ड जो स्पॉन्सर्ड ऑर्गेनिक होते हैं वो सबने यहाँ पर शो नहीं होते चेक्स की वजह से। अच्छा, अगर आप यहाँ पर सर्च वॉल्यूम के टैब पे क्लिक करें तो ये हाई टू लो सॉर्ट हो जाएंगे। मतलब ये कि वो कीवर्ड जिसका सर्च वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे ऊपर आ जाएगा, जिसका उससे थोड़ा सा कम होगा वो उससे नीचे आ जाएगा, जिसका उससे सर्च वॉल्यूम कम होगा वो उससे नीचे आ जाएगा। हमने असल में कीवर्ड्स ही निकालने हैं ना, वो कीवर्ड्स निकालने हैं जिन कीवर्ड्स को हम अपने टाइटल में, बुलेट पॉइंट्स में और डिस्क्रिप्शन में यूज कर सकते हैं, जो अमेजोन पे पहले से सर्च हो रहे हैं। अब यहाँ पर तो है 14,893 कीवर्ड्स। अब हम अकेले अकेले को तो नहीं देख सकते, अमेजोन पे जाके जाएं, यहाँ से सर्च वॉल्यूम देखा, अच्छा जी अच्छा है, कीवर्ड को कॉपी किया, अमेजोन पे जाके सर्च किया, देखा कि भाई 70% जो है वो प्रोडक्ट्स जिस प्रोडक्ट में हम जाना चाह रहे हैं उस तरह की शो हो रही है या नहीं हो रही। अगर तो ऐसे करेंगे तो 14,893 कीवर्ड्स हैं, हम तो बूढ़े हो जाएंगे ये करते करते। ठीक है,
इसलिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर लगाते हैं चेक्स। चेक्स का मतलब ये है कि हम कहते हैं कि भाई हमें वो वाले कीवर्ड्स दिखाओ जिनका सर्च वॉल्यूम 500 से ज़्यादा हो, मतलब मिनिमम 500 हो, मैक्सिमम जितना मर्जी हो जाए, ठीक है। और हम इनमें ये वाले भी लगा सकते हैं चेक्स, लेकिन मोस्टली हम एक सर्च वॉल्यूम का लगाते हैं। फिर हम टाइटल डेंसिटी का लगा लेते हैं कि वो वाले कीवर्ड्स हमें दिखा दो कि भाई जो लोग टाइटल में यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि टाइटल डेंसिटी उनकी जो मिनिमम है वो 2 हो, कि मतलब 2 में कम से कम वो 2 बंदों ने तो अपने टाइटल में वो वाले कीवर्ड्स यूज़ किए हों, ठीक है। यहाँ पर आता है मैच टाइप। मैच टाइप में हमारे पास है एक ऑर्गेनिक। इसका मतलब ये होता है कि वो कीवर्ड्स जिनके ऊपर अमेज़न खुद ही बॉट को रैंक कर रहा होता है। स्पॉन्सर्ड कीवर्ड्स वो होते हैं जिनके ऊपर लोगों ने अपनी पीपीसी कैंपेन्स चलाई होती हैं। अमेज़न रेकमेंडेड वो वाले कीवर्ड्स होते हैं जो हमारी रिपोर्ट के बहुत रिलेटेड होते हैं, और हम अगर वो यूज़ करेंगे तो उस पर भी हमारी रिपोर्ट जो है वो खुद खुद रैंक होती है। अच्छा, बेसिकली हम यहाँ पर ऑर्गेनिक जो है वो निकालते हैं कीवर्ड्स, उनके ऊपर हमें पावर को रैंक करना हमारे लिए आसान होता है। अच्छा, अगर हम एडवांस फिल्टर्स में जाएं तो यहाँ पर भी बहुत सारे चेक्स हैं, ये हम लगा लगा सकते हैं। लेकिन फिलहाल हमने जो ऊपर चेक्स लगाए हैं हम ये लगा के चेक कर लेते हैं कि कीवर्ड्स कितने निकलते हैं हमारे पास। आपने फिर क्लिक कर देना है अप्लाई पे। जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करेंगी तो जो आपने चेक्स लगाया ना कि भाई कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम कम से कम 500 से ज़्यादा हो, टाइटल डेंसिटी की कम से कम 2 हो। अब देखें ना, ये जो कीवर्ड शो हो रहा है इसकी जो टाइटल डेंसिटी है वो 2 है मिनिमम, मतलब कम से कम 2 बंदों ने तो इसको भाई यूज किया है ना अपने टाइटल के अंदर, ठीक है। ये वाला जो कीवर्ड है मॉप एंड बकेट विद रेंजर सेट, ये 9 बंदों ने अपने टाइटल में यूज किया, जो अमेजोन के ऊपर प्लॉट शो होते हैं जो टाइटल होता है ऊपर उसके अंदर। इसका सर्च वॉल्यूम है 1,28,064, इसका है 1,28,327, ठीक है। तो ये हमारे पास कीवर्ड्स आ गए 696। अब ये जो 696 है ना, ये वो वाले कीवर्ड्स हैं जिनमें से हमें एक तो छांटी करना इनमें से आसान है, इनको खंगालना हमारे लिए आसान है, इनको चेक करना हमारे लिए आसान। अब देखिए सबसे पहला है क्लीनिंग सप्लाईज। हम इसको ओपन करके देखें। अब ये वाला जो कीवर्ड है ना ये बहुत ब्रॉड कीवर्ड है, मतलब इस कीवर्ड के अंदर क्लीनिंग सप्लाईज की जितनी भी पॉट्स हो सकती हैं पॉसिबल हैं वो सारी की सारी आ जाएंगी। लेकिन हमारा जो प्रोडक्ट है वो है मोप, ठीक है, स्पून मोप क्लींजर जो है, ठीक है। तो ये वाला कीवर्ड जो है इसमें हम कभी नहीं जाएंगे क्योंकि ये बहुत ब्रॉड कीवर्ड है, लेकिन फिर भी हम इस कीवर्ड को अपने पास जो है वो सेव करके रख सकते हैं। ये वाला कीवर्ड जो है हम सर्च टर्म में यूज कर सकते हैं। अब देखें ना यहाँ पर ये वाली पोर्ट शो हो रही है, ये हो रही है, ये हो रही है, ये हो रही है स्पॉन्सर में इस कीवर्ड पे। अगर नीचे भी ये लोड हो जाए तो दिखाता हूँ आपको, ये देखें ना सारी क्लिनजिंग पॉट शो हो रही है, लेकिन जिस तरह की पॉट हम चाह रहे हैं जिस तरह की है, जिस तरह के लिए हम कीवर्ड निकाल रहे हैं वो वाली नहीं है ये। अच्छा, फिर आगे है मोप एंड बकेट विद रेंजर सेट। अगर हम इस कीवर्ड के इस एरो पे क्लिक करें तो ये हमें सीधा amazon.com में ले जाएगा और हमें दिखाएगा कि भाई इस कीवर्ड के ऊपर किस तरह की पॉट शो होती हैं। अब देखें इस कीवर्ड के ऊपर वही पॉट शो हो रही हैं जिस तरह की हम बेचना चाहते हैं, तो ये कीवर्ड हमारे काम का है। इस कीवर्ड को हम यूज कर सकते हैं अपने टाइटल में या फिर अपने बुलेट पॉइंट्स में या फिर अपनी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो ये एक अच्छा कीवर्ड है। इस कीवर्ड को हम क्या करेंगे, हम अलहदा से अपनी एक वर्ड फाइल खोल लेंगे, ठीक है। यहाँ से हम इसको पूरी, मैंने आपको एक बताया था कि एक्सेल फाइल जो है ना वो आप एक एक्सेल फाइल यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये वाला जो कीवर्ड है इसको आप कॉपी कर लें, और जो आपकी वर्ड फाइल है अभी आपने जो ओपन की है उसके अंदर आप इसको पेस्ट करके रख लें, और साथ इसका सर्च वॉल्यूम भी लिख लें कि भाई इसका सर्च वॉल्यूम जो है वो 1,28,460 है, ठीक है। तो ये मैंने एक्सेल खोल ली, वर्ड खोली, एक्सेल खोली। ठीक है, ये आपके सामने आ गई। यहाँ पर आप जो है वो अपना कीवर्ड कॉपी कर लें, कॉपी कर दिया, और फिर उसके बाद जो है आप यहाँ पर उसका इस सेकंड में सर्च वॉल्यूम लिख दें कि भाई इस कीवर्ड का कितना सर्च वॉल्यूम है। इसका सर्च वॉल्यूम जो था अभी हमने चेक किया था वो था 1,28,000 कुछ था, ठीक है। ये हमारे काम का कीवर्ड है।
इसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऊपर हम लिख देते हैं याद रखने के लिए कि भाई ये एसवी सर्च वॉल्यूम है और ये की डब्ल्यू मतलब कीवर्ड है। ठीक है, इस तरह हम काफ़ी सारे कीवर्ड्स निकाल लेंगे यहाँ से हीलियम से चेक कर करके, वो वाले कीवर्ड्स जो हमारे काम के हैं, जिन कीवर्ड्स के ऊपर हमारी अमेजोन के ऊपर पॉट भी शो हो रही हैं, और उन कीवर्ड्स के अंदर अंदर कोई ब्रांड नेम भी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल एप्पल एक ब्रांड नेम है ना, तो अगर यहाँ पर लिखा होता ना एप्पल मॉप एंड बकेट, तो हम वो वाला कीवर्ड नहीं हमने उठाना था, क्योंकि अगर हम वो वाला कीवर्ड यूज करेंगे, वो जो नाम एप्पल है वो पहले से ही रजिस्टर्ड है अमेजोन पे, वो एक ब्रांड है। जब आप ब्रांड का नाम यूज करोगे टाइटल बुलेट पॉइंट या डिस्क्रिप्शन में, तो वो आपका अकाउंट ब्लॉक करवा सकते हैं अमेजोन को कह के। ठीक है, अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। तो आपने इस तरह यहाँ से जो है कीवर्ड्स निकाल लेना है, क्योंकि ये आपकी अभी लर्निंग की स्टार्ट है, तो इसमें आपको ना चीज़ें जो हैं आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेंगी, आपके क्वेश्चंस भी होंगे, तो इसलिए आप क्वेश्चन जो है ना वो पूछा करें, ताकि आपको चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है, इस तरह हम सारे कीवर्ड्स को एक एक करके देख लेंगे, 696 कीवर्ड्स को चेकआउट कर लेंगे, और इनमें से हमें काफ़ी सारे अच्छे कीवर्ड्स मिल जाएंगे जो हमारे काम के होंगे। उन कीवर्ड्स को यूज़ करके हम टाइटल बनाएंगे, बुलेट पॉइंट्स बनाएंगे और डिस्क्रिप्शन बनाएंगे। वो टाइटल, बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन, इन कीवर्ड्स को यूज़ करके बनेंगे कैसे, वो हमारा बात का अगला स्टेप है, अगला लेक्चर है, वो हम उसमें देखेंगे। ठीक है, तो ये जो हीलियम 10 का जो सेरिब्रो होता है, ये जो जिसमें हम ये सारा काम कर रहे थे, ये इस काम के लिए हम इसे मोस्टली यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आप मुझे बताएं कि ये जो अभी अभी हमने डिस्कस किया है ना सेरिब्रो, इसके अंदर, इस टॉपिक के अंदर आपके कोई क्वेश्चन हैं तो आप पूछें ज़रा। अगर क्लियर नहीं है कोई बात तो आप पूछें, बाकी आप लोग जब इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, किसी का क्वेश्चन है इसमें कुछ? एनीबडी? सबको क्लियर है? अच्छा, बाकी आप लोगों की इस वीकेंड की जो असाइनमेंट है वो भी मैं भी आपको बता देता हूँ। इसमें अगर किसी को क्वेश्चन है तो वो पूछ ले अभी सेरिब्रो में। ठीक है, बाकी जिनके पास ये टूल नहीं है वो ये टूल परचेज कर ले, और इसके ऊपर वो प्रैक्टिस करे, दो दो बंदे मिलके ले लो और उसके ऊपर प्रैक्टिस करो वो। ठीक है, अब मैनुअली आप लोगों ने क्या करना है, हंटिंग की आपने ना एक असाइनमेंट बनानी है पॉट हंट की। आपने खुद से एक पॉट हंट करनी है मैनुअली, या चाहे आप टूल यूज कर लें, मैनुअली कर लें वो ज़्यादा बेहतरीन रहेगा। आपने एक फाइल बना लेनी है अपने पास एक्सेल की ही, उसमें आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने लिख लेना है सेलर 1, यहाँ पर आपने लिख लेना है सेलर 2, यहाँ पर आपने लिख लेना है जी सेलर 3, यहाँ पर सेलर 4, और उससे आगे वाले में लिख लेना है सेलर 5। या आपने एक एक्सेल की फाइल बना लेनी है। ठीक है, एज एन असाइनमेंट। यहाँ पर आपने लिख लेना है जी रेटिंग्स, यहाँ पर लिख लेना है रिव्यूज, उसके बाद आपने लिख लेना है यूनिट्स सोल्ड। ठीक है, यहाँ पर आपने लिख देना है BSR, जैसे बी बेस्ट सेलर रैंक कहते हैं। ये चार फिलहाल के लिए चार काफ़ी हैं। फिर नेक्स्ट जब हम अगली असाइनमेंट होगी उसमें ये वाले जो ये वाला पोर्शन है ये, और भी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो हम इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, अब आपने इस असाइनमेंट को कंप्लीट किस तरह से करना है वो भी मैं आपको गाइड कर देता हूँ। सेलर 1 फॉर एग्जांपल जी, हमारा जो आप लोगों ने, हर बंदे ने अपनी डिफरेंट पार्ट हंट करनी है, किसी की भी सेम नहीं होनी चाहिए। आप लोगों, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने जी कहा जी हमने ये ना स्पून मूव जो है ना यही हंट करना है, चेक करना है। अब हम हंटिंग कर रहे हैं मैनुअली, के मैनुअली हंट कैसे करते हैं हम प्रोडक्ट को। ठीक है, जब हमारे पास टूल्स हैं ही कोई नहीं, तो हमने हंट कैसे करना है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये पॉड जो है ये अच्छी है या नहीं है। ठीक है, उसके लिए आपने कोई भी कीवर्ड ढूंढ लेना है जिसके ऊपर कोई कोई भी पॉड जो आप हंट कर रहे हो वो ज़्यादा शो हो रही है, उनकी परसेंटेज पेज के ऊपर ज़्यादा हो। ठीक है, स्पॉन्सर्ड वाली प्रोडक्ट्स को छोड़ के ये जो ऊपर शो हो रही है चारों, नीचे आ जाना। ये वाले जो आगे सेलर्स बैठे हैं, 1 2 3 4, और इसके नीचे ये जो शो हो रहा है 5, ये 5 शो हो रहे हैं। आपने क्या करना है, हर सेलर को ओपन करना है डेली बेसिस पे। डे वन को आपने इस सेलर को ओपन किया। ठीक है, चेक किया इसकी जो रेटिंग्स हैं वो क्या है, स्टार्स के ऊपर एरो लेके जाएंगे, आपको पता चल जाएगा जी 4.5 है इसकी।
आपने जाना है दोबारा फाइल में, और सेलर 1 जो है, जिसको आपने सेलर 1 का नाम दिया, उसकी रेटिंग जो है वो है 4.5। उसके बाद है रिव्यूज, इसके पास रिव्यूज कितने हैं? इसके पास रिव्यूज हैं 6,936। ठीक है, फाइल में आके लिख देना है जिस बंदे के पास जो रिव्यूज हैं वो हैं 6,936। उसके बाद है यूनिट सॉल्व, मतलब आज यूनिट इसके पास कितने हैं, ये कैसे पता चलेगा हमें? इसके लिए हम यूज करते हैं ट्रिपल लाइन मेथड। ठीक है, उस मेथड को बोलते हैं ट्रिपल लाइन मेथड। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर क्लिक करना है ऐड टू कार्ट पे। ठीक है, आपके सामने ये वाला पेज शो हो जाएगा। आपने फिर क्लिक कर देना है कार्ट के ऊपर। आपके सामने जब ये वाला पेज आएगा, आपने क्वांटिटी पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आपने 10+ के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपने लिखना है ट्रिपल लाइन। इसको बोलते हैं ट्रिपल लाइन मेथड, चेक करने के लिए किस बंदे के पास कितनी इन्वेंट्री पड़ी है। ये मोस्टली लोग जो है उन्होंने लिमिट्स लगाई हुई होती हैं। ये जो बंदा है ना, इसने लिमिट लगाई हुई है कि भाई मैं 10 आइटम बेचूंगा, उससे ज़्यादा नहीं बेचूंगा। ठीक है, तो इसलिए इसकी नहीं शो हो रही। लेकिन जो बाकी अगले सेलर्स होंगे, उन्होंने उनमें से काफ़ी सारों ने ये लिमिट नहीं लगाई हुई होगी। तो उसके लिए जब भी आप यहाँ पर ट्रिपल लाइन लिखोगे तो, और जब अपडेट पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पर वो बताएगा कि भाई इस बंदे के पास 999 यूनिट्स नहीं पड़े, 300 यूनिट्स पड़े या 400 यूनिट्स पड़े हैं, जो भी होंगे वो यहाँ पर शो कर देगा। वो फॉर एग्जांपल उस बंदे के पास जी पड़े 10 यूनिट्स हैं, वो हम यहाँ पर लिख देंगे कि जी 10 यूनिट्स पड़े हैं। BSR इसका कितना, सेलर 1 का, उसके लिए हम यहाँ पे आएंगे। वही जो हमने पावर्ड का पेज ओपन किया हुआ है, इसमें जब आप नीचे जाएंगे प्रोडक्ट डिटेल्स में के अंदर, तो यहाँ पर आपको BSR शो हो जाएगा। आपने मेन कैटेगरी का जो BSR वो लिख देना है, ये है 15,936। ठीक है, कंट्रोल से इसको आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना। इसी तरह आपने सेलर 2 जो है उसका डाटा लिख देना है, सेलर 3 का लिख देना है, सेलर 4 का और सेलर 5 का। 5 बंदों का आपका डाटा आ गया आपके पास डे 1 का। यहाँ पर आप लिख देंगे जी ये डे 1 का डाटा। फिर नेक्स्ट डे आपने सेम यही इसी चीज़ को रिपीट करना है नीचे, रेटिंग्स, रिव्यूज, यूनिट सोल्ड, BSR, पांचों सेलर्स की। फिर डे 3, फिर डे 4, डे 5। जब हम 5 दिन का डाटा या 10 दिन का डाटा इकट्ठा कर लेते हैं, जितने ज्यादा दिनों का डाटा इकट्ठा करेंगे उतनी ज्यादा हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हम 10 दिन का अगर डाटा इनका इकट्ठा कर लेते हैं, तो अगर हम 10 दिन का डाटा इनका इकट्ठा कर लेते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि भाई अगर इस बंदे के पास पहले दिन 10 यूनिट्स थे, दूसरे दिन जब हमने ट्रिपल लाइन मेथड लगाया तो यहाँ इसके यूनिट्स 9 शो हो रहे हैं या 5 शो हो रहे हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि इसके एक दिन में 5 यूनिट्स जो हैं टोटली सोल्ड हुए हैं। तो इस तरह से हमारे पास एक एवरेज आ जाती है कि भाई इन बंदों की कितने सेलिंग हो रही है। ठीक है, ये आपकी असाइनमेंट है, ये आप सबने करनी है। ठीक है, इसमें अगर आपका असाइनमेंट आपको क्लियर है या इसमें किसी को क्वेश्चन है वो पूछ लेंगे।